डॉक्टर अजय आलोक, अजय आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए हिम्मत देखिए, उनका जज्बा देखिए। सीधे आरएसएस के गढ़ में उतरकर चुनौती दे रहा आपको इंडिया गठबंधन। अगली मीटिंग वहीं होगी, संदेश वहां से यह देंगे कि देश में नफरत फैलाने वालों के हम बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। अजय आलोक। माना अभी इन्होंने कहा कि नफरत के बीज, नफरत के पेड़ तो कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में सपोर्ट कर दिया। मैं पढ़ के सुना रहा हूं सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन जो इन्होंने पास किया है। अंत में सीडब्ल्यूसी मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और सम्मान और गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। सीडब्ल्यूसी तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू का आह्वान करती है। एक बार भी हमास का नाम नहीं, एक बार भी हमास की क्रिटिसिज्म नहीं, एक बात भी आतंकवाद पे एक शब्द नहीं। आइए चले हैं नफरत की बीज के बात करने। बैठ के इनके कांग्रेस के नेता घूम घूम के, चाहे वो राशिद अल्वी हो चाहे कोई हो, जिस तरह से हमास का समर्थन कर रहा है, क्या यह भारत का ऑफिशियल स्टैंड हो सकता है कि हम आतंकवादी हमले के समर्थन में खड़े हों? और यह बात करती है नफरत की बीज की। रही बात इनकी मीटिंग की, उस मीटिंग से मुझे क्या है? जब मीटिंग की जगह नहीं डिसाइड हो पा रही है तो गठबंधन क्या डिसाइड होगा ये भगवान को भी पता है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नागपुर जाएं चाहे कोल्हापुर जाएं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। जहां जाएं पहले तय तो करें मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगी। आपस में सर फुटअव्वल है, मीटिंग करने की बात करनी है। ये गठबंधन पहली बात इंडिया नहीं है, इंडी है। इंडी अलायंस है जो बहुत जल्दी इंडिगो बनने वाला, हवा में उड़ेगा। अभी भी हवा में ही है, जमीन पे नहीं आ पाए। अच्छा, अब आपने क्योंकि देखिए सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन पढ़ा, लेकिन अगर शर्म है, ओके, आपने सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन का एक आखिरी पैरा पढ़ा, मैं वही कह रहा हूं, अगर शर्म है तो अभी भी आतंकवाद को कंडेम करें। ओके, एक सेकंड, अभी वो हाथ भी उठा रही हैं, अभी सुजाता पॉल जवाब देंगी, लेकिन मैं बस थोड़ा सा आपको अजय आलोक, कल जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कहा, उसका भी एक लाइन आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आपने सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन का आखिरी पैरा पढ़ा। अरिंदम बागची कह रहे हैं, इस संबंध में हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फलस्तीन की स्थापना के लिए सीधी वार्ता की बहाली की वकालत की है। आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में कहा गया है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ, फिलिस्तीनी इंडिपेंडेंट नेशन के साथ हिंदुस्तान भी तो खड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं सही बात आपको बता रहा हूं कि जो हमारा स्टैंड है, कल अरिंदम बागची ने साफ कहा, लेकिन अरिंदम बागची ने साफ यह भी कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे, उसको कुचलने में हम विश्वास रखते हैं। सारे विश्व में आतंकवाद की दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद की परिभाषा को आप चिन्हित नहीं करिए, आतंकवाद की एक ही परिभाषा है। सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में सिर्फ फिलिस्तीन की बात की गई, फिलिस्तीनों के साथ समर्थन की बात की गई। हमास ने जो टेररिस्ट हमला किया उसकी निंदा नहीं की गई। इसका क्या संदेश जाता है? क्या यह तुष्टीकरण की तरफ कदम नहीं है इनका? ओके। और जिस तरह से देश भर में, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आज बिहार के किशनगंज हो गया, जिस तरह से प्रोसेशन निकल रहे हैं मुसलमानों के और जिस तरह से झंडे जलाए जा रहे हैं, उस पर एक आदमी अलीगढ़ तो उत्तर प्रदेश में है, वहां तो आपकी सरकार है। एएमयू तो यूपी में है, वहां पे तो केस हो गया। नहीं, वहां पे केस हो गया, वहां पे केस हुआ, गिरफ्तारियां हुई हमास के समर्थन के लिए। बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा है? खुलेआम ओवैसी बोल रहे हैं घूम घूम के, कार्रवाई की नहीं हो रही है। राज्य सरकारें खामोश हैं। ये देश तुष्टीकरण पे जा रहा है और ये कहती है कि नफरत के बीज। अरे पूरा का पूरा नफरत का पेड़ बसाया हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर में, देश को खोखला करने के लिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर नागपुर में होती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक? अरे नागपुर में करें चाहे कोल्हापुर में करें, उससे हमें क्या मतलब है भाई? बैठक उठक अपना करना, टाइम पास करना, कोई काम धंधा तो है नहीं, टाइम पास करते रहिए। ओके, सुजाता पॉल, अब ये देखिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान मैंने बता दिया, लेकिन अजय आलोक कह रहे हैं आतंकवाद की आलोचना आपने नहीं की, आपने सिर्फ फिलिस्तीनियों का मुद्दा उठाया, नफरत आप फैलाते हैं और आप उनसे कह रहे हैं। अरे टाइम पास कर रहे हैं, आप समझिए ना। इन्हें तो कोल्हापुर और नागपुर से कोई लेना देना नहीं, कमाल की बात करते हैं।
अरे देश का हिस्सा है नागपुर और कोल्हापुर, और वहां पे आपकी सरकार है जैसे भी बनाई गई हो। तो आप ये कह रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं नागपुर और कोल्हापुर से, तो लोग वहां के सुन रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अब आ जाते हैं जो ये बातें कर रहे हैं, इनको वो भाषण भी सुनना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मोरारजी देसाई जी के टाइम का, जहां पे उन्होंने नीति को साफ किया था और कहा था कि भाई हम फिलिस्तीनियों को के साथ किस मुद्दे पर हैं, उनका जो अधिकार है उस पर। और आपने शायद समझ ही लिया होगा टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश जी जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमास ने जो आतंकवादी घटना करी है, जो ब्रूटल अटैक किया है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा उसके कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें हमने संवेदनाएं व्यक्त करी थी। यह पहले दिन की बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से कोई भी हिंसक तरीके से अगर आप करते हैं कार्य तो आपका जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कमजोर पड़ता है। तीसरी बात, भारत की जो विदेश नीति है, आपने अरिंदम बागची जी की बात बता दी, लेकिन ये तो पहले दिन से साफ है कि हमारी विदेश नीति आज भी वही है जो कांग्रेस की सरकारों के समय में थी। मतलब कि हम फिलिस्तीनियों का समर्थन उस बात पर करते हैं कि उनको उनका अधिकार मिले, मगर कहीं पर भी आतंकवाद कहां आ जाता है। लेकिन आपने देखा तो एक लाइन ऐड कर देते सुजाता, सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में एक पूरा पैरा जोड़ दिया फिलिस्तीनियों के लिए, एक लाइन ऐड कर देते आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए, क्या चला जाता? करेंगे। एक बात बताइए, अरे अगली बार ना इनको कहिएगा अपनी फौज लेके आए और बताएं सबको कि क्या करना। हमारे यहाँ आप नहीं बताएंगे, हम सकारात्मक चीजों की बात करते हैं और हम कंडेम करते हैं। कहीं पर भी कोई भी गलत अटैक हो, कहीं पे भी किसी के साथ गलत हो, हम उसको कंडेम करते हैं। आपने सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में जानबूझकर आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की, हमास का नाम नहीं लिया, जबकि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसको आतंकवादी हमला बताया। आपने सीडब्ल्यूसी में एक तरफा स्टैंड लिया, आपने साफ साफ दिख रहा है वो तो। और चुनाव के लिए लिया क्या आपने? अजय आलोक पूछ रहे हैं इस वक्त। मानक जी यही तो ये पूछ रहे हैं ना कि चुनाव के लिए लिया। चुनाव के लिए यही तो मुद्दा है, क्योंकि राज्यों में चुनाव है, बात कर रहे हैं कहीं और की। इनसे पूछे मणिपुर का म क्यों नहीं बोलते? अरे हम तो बोल ही रहे हैं कि जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करते, और जब इस तरह से आतंकवादी घटना होती है तो उससे जो एम होता है वो पूरी तरह ओके, अजय आलोक को एक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक बोलिए। आपके सामने अधिकृत प्रवक्ता हो, आप लोग के लिए भी आज एक नई सूचना आई होगी कि सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन और जयराम रमेश का ट्वीट बिल्कुल बराबर, एक तराजू के एक ही पल्ले में बिल्कुल बराबर बैठता है ना? वाह 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 वाह। ये बोलिए ना कि दिन दोपहर में 2 बजे ओवैसी ने सबसे पहले समर्थन दिया हमास को खुलेआम, और उसके आधे घंटे के बाद राहुल गांधी के कहने पे सीडब्ल्यूसी ने यह रेजोल्यूशन पास किया। क्या ये सही नहीं है? कांग्रेस के लोगों ने हमें जानकारी दी है कि 30 to 40% सीडब्ल्यूसी के लोग तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमास को कंडेम करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ लिखो कि हम फिलिस्तीनी के साथ खड़े। अरे फिलिस्तीन और उसके इजराइल की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हमास और इजराइल की है। फिलिस्तीन को बीच में लाके कंधा दे रहे हैं क्या? अपना बचाव कर रहे हैं? बोलिए मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, तेलंगाना में कहीं ओवैसी वोट नहीं ले जाए, इसीलिए कंप्लीट ओवैसी को कोई माइलेज देने की जरूरत नहीं है। बात यह है, और आपको यही तुष्टीकरण की राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीन पर अगर बहस करेंगे तो सुबह हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं सुकेश, मैं वापस एक सेकंड, सुजाता एक सेकंड, अभी और टाइम दूंगा, एक सेकंड।